पहली खबर नोएडा से है, जहां के सूरजपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 3 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और जो फरार हुए हैं बदमाश, उनकी तलाश जारी है। घायल बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, चोरी, लूट के 6 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश नोएडा एनसीआई क्षेत्र में लूट की कई घटनाओं को अंजाम देते थे। आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा 130 मीटर रोड के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक तिलका गोलचक्कर की तरफ से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल में 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए नजर आए। जब पुलिसकर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो रुके नहीं, परंतु अपनी गाड़ी को दूसरी दिशा में निकाली। जब पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से पुलिस वाले बार बार बचा। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 बांदा से खबर है, जहां यूपी के बांदा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हत्या, लूट जैसे संगीन अपराध आए दिन सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में बांदा में एक बार फिर से एक सराफा व्यवसायी को बदमाशों ने बीच रास्ते में रोककर उसके पैर में गोली मार दी और उसके पास बैग में रखे जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही आला अधिकारियों समेत पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और घायल व्यवसायी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस की कई टीमें और एसओजी बदमाशों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है, लेकिन फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। थाना गिरवा के अंदर एक गांव लगता है बचही, इसमें सूचना मिली पुलिस को। लगभग शाम के 6 बजे के आसपास 2 व्यक्ति, जिसमें पुत्र और पिता, एक बाइक से जा रहे थे। काफ़ी इंटीरियर में गांव है। पीछे से 2 बाइकों पर 4 लड़के आए हैं और इनके साथ एक बैग था, उसको छीने हैं और इनके एक जो लड़का है उसके पैर में गोली मारे हैं। गोली आर पार हो गई है और लड़का खतरे से बाहर है। उसको मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया गया है। तत्काल मौके पे मेरे द्वारा एवं और सीनियर अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। टीमें लगा दी गई हैं एसओजी की। सभी सीसीटीवी फुटेज, सर्विलेंस की टीम्स सभी को दिखवाया जा रहा है। जल्द ही जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। थाना रविवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शाम को 7 बजे सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद कर वापस अपने गांव अपने पुत्र के साथ जा रहा था। तभी गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेंदुही और बहेरी के बीच में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने पिता पुत्र को गोली मार दी, जिससे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पिता पुत्र ने बताया है पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को कि उनके पास एक जेवरातों से भरा बैग था, जिसमें लगभग 7 किलो चांदी और 250 ग्राम के आसपास सोने के जेवरात बताए जा रहे हैं, जिनकी कीमत आज मार्केट में 15 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। घायल अवस्था में पिता और पुत्र को पुलिस अधीक्षक ने एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तो वहीं शहर के सभी थानाध्यक्षों को और सर्किल ऑफिसर्स को तत्काल वायरलेस के जरिए सूचना दी गई और शहर में नाकाबंदी कर दी गई। हालांकि देर रात की ये घटना होने की वजह से अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश मौके से भागने में तो सफल रहे, लेकिन पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी दी है कि जल्द से जल्द इस लूट कांड का खुलासा किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये लूट कांड पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल कब तक खुलासा कर पाते हैं। हालांकि पीड़ित सराफा व्यवसायी ने बताया है कि मेरे बेटे के पैर में गोली आर पार हो गई है और मुझे भी गोली लगी है। फिलहाल दोनों लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने 4 टीमों का गठन किया है और जल्द से जल्द इस लूट कांड के खुलासे का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि ये खुलासा कब तक कर पाती है। फिलहाल इस लूट कांड से गिरवा थाना क्षेत्र के सभी गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम। बाराबंकी से खबर है, जहां देर रात नशे में धुत तेज रफ्तार कार
चालक ने एक के बाद एक विक्रम टेम्पो और ऑटो में मारी है जोरदार टक्कर। दुर्घटना में स्विफ्ट कार सहित विक्रम और ऑटो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। विक्रम टेम्पो का चालक घायल हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। एम्बुलेंस की मदद से चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देवा रोड स्थित ओवरब्रिज की घटना है। चंदौली से अगली खबर है। बता दें कि जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धूमधाम से मनाई गई है जयंती और जनपद के विभिन्न जगहों पर डॉक्टर साहिब की मनाई जा रही है जयंती। चाकिया के बीजेपी विधायक कैलाश आचार्य ने मूर्ति पर माला अर्पण कर बाबा साहब की उपलब्धियां गिनाई। बाबा साहेब की देन है कि आज हम समाज में सम्मान के साथ जी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। बाबा साहेब की देन है कि देश का संविधान है। कार्यक्रम के दौरान विधायक कैलाश आचार्य ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज से जहर घोले का काम कर रही है विपक्ष। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहेब और उसके संविधान को मानती है। आप पहले आपका स्वागत करना चाह रहा हूँ कि आपने बाबा साहब के विषय में पूछा। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इन्होंने समाज को पूरे संविधान की रचना की और समाज को जोड़ करके समाज में समरसता उत्पन्न किया है। ऐसे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर डीएम एसएसपी ने किया है मालार्पण। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती पर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने फीता काटकर किया है शुभारंभ। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती आज है और ऐसे में जनपद एटा में जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग को पता है आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और जैसा कि आप देख सकते हैं एटा जनपद में बहुत ही धूमधाम से बहुत भव्यता के साथ सारे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे सभी तहसीलों में, सभी ब्लॉकों में, सभी नगर पंचायतों में, सभी नगर पालिकाओं में भी इसी तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जहाँ पे भी बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और जहाँ भी बाबा साहब के नाम से पार्क है, सभी जगह पर कल जो है सभी लोगों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान किया था और साथ में आज वहीं पे ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा। मैं आप लोग के माध्यम से अपने जनपद वासियों को, एटा के सभी जनपद वासियों को ढेर सारी बांदा से खबर है जहां शॉर्ट सर्किट के चलते बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर में आग लगी है। आग लगने से जांच करने आए मरीजों में भगदड़ मच गई है। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। शहर के नामी गिरामी बजरंगा डायग्नोस्टिक सेंटर में लगी है आग। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम एनओसीजी के चल रहा था और ऐसे में डायग्नोस्टिक सेंटर में भीषण गर्मी के चलते शॉर्ट सर्किट हो गया। एटा मेडिकल कॉलेज पर हुआ है हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने गांव के युवक पर लगाए हैं मारपीट के आरोप। महिला ने युवक पर रोडवेज बस स्टैंड से पीछा करने और मेडिकल कॉलेज पर मारपीट का आरोप लगाया है। मेडिकल कॉलेज पर तैनात सुरक्षा कर्मी द्वारा महिला को बचाते हुए युवक को दबोचा है। महिला की सूचना पर पहुंची 100 डायल ने युवक को हिरासत में लिया है। महिला का आरोप है कि नशे में धुत होकर युवक बाइक पर जबरदस्ती बैठाने की कोशिश कर रहा था। मारपीट करने वाला युवक गांव के रिश्ते से लगता है महिला का देवर। हाथरस से लौटकर अपने बच्चों के साथ ससुराल नगला हिमंता जा रही थी पीड़ित महिला। सर इसने पकड़ा था, वहाँ से जबरदस्ती ला रहा था, वहाँ से आ रहे थे, पैदल जा रहे थे तो ये बोला बाइक पे बैठ जाओ, नशे में था। हमने कहा हम नहीं बैठते, हम चले जाएंगे। कौन है ये? गाँव का लड़का है ये। आप कहाँ से आ रही हैं? हम सर हाथरस से आ रहे हैं। तो आपके साथ मारपीट की है? हाँ, इसने चाटे मारे हमको 2-3 कम से कम। यार बहुत सारे बच्चे गवाह हैं, उनके सामने मारा था। आप इसे जानती हैं? गांव का देवर है, जानते, गांव का ही है सर ये। सर इसने पकड़ा। ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव के पास गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसान का लाखों का गेहूं का जलकर नुकसान हो गया है। सूचना मिलने पर पहुंची है पुलिस और बता दें कि लगभग 5 बीघा गेहूं की जली है फसल। ग्रेटर नोएडा के दादूपुर गांव के पास की घटना। हरदोई का रुख करेंगे जहां डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के गृह जनपद हरदोई के मेडिकल कॉलेज में मरीज और तीमारदार भीषण गर्मी से बेहाल है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। बिजली जाने के बाद नहीं चलाया जाता है जनरेटर, फिर भी
बनाया जाता है डीजल खर्च का भारी भरकम बिल। बता दें इन्वर्टर से जुड़ी है केवल लाइटें। फोन करने पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल जीबी गगोई नहीं दे रही हैं कोई संतोषजनक जवाब। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर झांसी से है, जहां दलित युवक पर बाइक सवारों ने की है फायरिंग। पुरानी रंजिश में की गई है फायरिंग। गली में घुसकर बचाई है जान। पहले भी दबंगों ने की थी पत्थरबाजी और पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से हुए हैं हौसले बुलंद। पीड़ित का आरोप है कि कार्रवाई होती तो ना होती फायरिंग। सीओ सिटी पुलिस मौके पर पहुंची है, दिया है कार्रवाई का भरोसा। सिपरी बाजार थाना क्षेत्रांतर्गत चमनगंज चौकी क्षेत्र में आज निखिल वाल्मीकि नाम के एक युवक के द्वारा फायरिंग की एक शिकायत की गई है, जिस पर मौके पर तत्काल चौकी प्रभारी चमनगंज आए हैं। मौके पर जांच की गई। प्रारंभिक जांच में अभी फायरिंग के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज, स्वतंत्र गवाह और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से पुलिस मौके पर जांच कर रही है और पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर। और एटा से खबर है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले दबंगों ने दलित को मारी है गोली। मामूली कहासुनी होने पर दबंगों ने दलित व्यक्ति को गोली मारी है। बता दें कल हुई मामूली कहासुनी के बाद नामजद युवक ने दलित युवक को गोली मारी। हड़कंप मचा है। कस्बा जलेसर में एक दिन पहले हुई मामूली कहासुनी को लेकर मेडिकल पर बैठे दलित अनिल कुमार को गोली मारी गई है। गोली की सूचना पर शोभा यात्रा में शामिल दलित समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। घायल अनिल की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा का पूरा मामला है। नोएडा से खबर है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हजारों लोग दलित प्रेरणा स्थल पर हुए हैं एकत्रित। अंबेडकर जयंती पर नोएडा में अलग रास्तों से निकाली जा रही है शोभा यात्रा। अंबेडकर जयंती पर नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर हो रही है जनसभा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बसपा के पूर्व सांसद और मेरठ कोऑर्डिनेटर श्याम प्रसाद खेरवार। पूर्व सांसद श्याम प्रसाद खेरवार ने कहा है कि 2027 में बनेगी बसपा की सरकार। गठबंधन करने को लेकर बोले हैं हमारी नेता बहन मायावती का होगा फैसला। मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर बोले हैं पूर्व सांसद श्याम प्रसाद खेरवार। हर चुनाव के मंच पर नजर आएंगे वो। बहन जी ने तो कल ही माफ कर दिया है और आकाश आनंद जी समाज के व्यक्ति हैं और आदरणीय बहन जी के भतीजे हैं। तो परिवार का मैटर है, कोई इशू नहीं है। तो क्या मानते हैं आकाश आनंद जी के अपने ससुराल के कहने पर चल रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छे कद्दावर नेता हैं, बहुत समझदार हैं, जो पार्टी और मिशन मूवमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत जल्दी बसपा के मंच पर नजर आएंगे आप? बिल्कुल नजर आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। आदरणीय बहन जी बहुत बड़ी दिल की हैं, उस बहुत लोगों को माफ कर दिया है जिन्होंने उनके ऊपर आत्मघाती हमला किया था। खबर निकल के सामने आ रही है। बता दें कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर जगह जगह धूम मची है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार मौर्य के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया गया। साथ ही पार्टी के काशी प्रांत सचिव श्रीराम पटेल ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को 135वीं पूरा हो गया है और ऐसे में उनके सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में एकता समरूपता का पालन करने की अपील की है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार मौर्य, महासचिव मनोज पाल, महिला मोर्चा की माया गौतम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आज जन्मोत्सव के कार्यक्रम में पूरा देश उनके विचारों को, उनके द्वारा संविधान जो देश को दिया गया 135वीं जयंती के अवसर पर उनके सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास कर रहा है। बाबा साहब ने छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को हिंदू कोड बिल लाने का उन्होंने काम किया महिलाओं के अधिकारों के लिए। और बाबा साहब ने के विचारों को मैं चाहता हूं कि सभी लोग पालन करें और देश में एक रूपता समरूपता लाने का प्रयास किया जाए।
सपा कार्यकर्ता और अंबेडकर युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव राम बहादुर का वीडियो वायरल हो रहा है। और बता दें कि तेजी के साथ ये वायरल हो रहा है, जिसमें सपा कार्यकर्ता अपने ही मकान पर लगे 50 फीट के ऊंचाई के होल्डिंग पर अपनी साइकिल से स्टंट करते नजर आ रहे हैं। एक अनोखे अंदाज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का प्रचार प्रसार करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बता दें कि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो अपने नाम को लेकर और पार्टी को लेकर इतने फेमस हो जाएंगे। फिलहाल राम बहादुर एक सपा कार्यकर्ता है और काफ़ी समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। देखिए, प्रकरण कुछ नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, मेरी साइकिल। और कौन किस एंगल से देखता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक। दूसरी बात, ये 1999 में मैंने साइकिल खरीदी थी, जो कि अपने 3 महीने मेहनत करके खरीदी थी मैंने। मेरे फादर इस लायक नहीं थे कि वे मुझे साइकिल दिला सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेहनत करके मैंने साइकिल खरीदी। और ख़रीदने के बाद मैंने इससे 3 साल 4 साल लगातार इसको चलाया, काम किया, और इससे मेहनत करके मैंने अपना कुछ काम सीखा। और काम सीखने के बाद मैंने इस साइकिल को, जब मोटरसाइकिल ले ली 2004 में स्प्लेंडर प्लस, तो मैंने इस साइकिल को संभाल के रखा।